नमस्कार, मैं अदिति हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रदेश संयोजक सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश का आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेना होगा। यह देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सांसद अग्रवाल भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आत्मनिर्भरता का आह्वान देश भर में विभिन्न आयामों में गूंज रहा है। इसी के तहत भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि पीएम मोदी का यह संदेश आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए तथा उन्हें स्वदेशी उत्पादों के उपयोग एवं स्वदेशी मूल्यों को अपनाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से 25 दिसंबर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। सांसद अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आयोजनों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के साथ आत्मनिर्भर भारत संकल्प संदेश का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। लोगों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विदेशी लाइटिंग उत्पादों के स्थान पर दियों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के जिला संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष विशाल गुरुजी, जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया, मनोज बुलानी, शशांक बिरला, अभिश्रुता सोलंकी, अभियान सह संयोजक तेज प्रताप सिंह बरडौद भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी साधारण राजनीतिक दल नहीं है, ये राष्ट्रवाद का वैचारिक आंदोलन है और इसीलिए भाजपा का सामाजिक कार्यों से सरोकार निरंतर रहा है। अभी 25 सितंबर से 25 दिसंबर, चूंकि 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा था, इसलिए रिवाइज डेट 3 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पूरे देश में चल रहा है। मेरे पास इसका प्रदेश का दायित्व है। इसमें नरेंद्र भाई मोदी ने आह्वान किया है कि 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और उसके लिए 140 करोड़ भारतीय संकल्पित हों कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में स्वदेशी अपनाकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये इस अभियान की मेन थीम है। आत्मनिर्भर भारत अभियान अनेक प्रकार से वर्सटाइल चौमुखी दिशा में है। भारत पर जब जब चुनौती आई है, तब तक भारत ने अपनी अंतर्भूत क्षमता का परिचय देकर उस आपदा को अवसर में बदला है। मैं याद दिला रहा हूं, एक जमाने में क्रायोजेनिक इंजन का सौदा हुआ था रूस से और अमेरिका के दबाव से रूस ने उसकी सप्लाई नहीं की, तो भारत के वैज्ञानिकों ने अल्प समय में केवल क्रायोजेनिक इंजन नहीं बनाया, बल्कि अंतरिक्ष के प्रक्षेपण की दुनिया का बादशाह बन गया। और आज हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ये सिद्ध कर दिया है कि अंतरिक्ष जगत की तकनीक में भारत कहीं पीछे नहीं है। इसी प्रकार से आपको याद होगा, अमेरिका ने हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना किया था। भारत के युवा वैज्ञानिकों ने, कंप्यूटर इंजीनियर्स ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने केवल सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया, उससे उन्नत कंप्यूटर बनाया और आज विश्व के बाजार पर सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत के युवाओं का अधिकार है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के कदम हैं। आपने नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि मैंने बोला है वर्सटाइल है, जैसे भारतीय सामाजिक विवाह स्थल, विवाह
स्थानीय विवाह स्थलों को लोकप्रिय बनाना। अभी एक क्रेज हुआ है, पैसे वाले लोग फॉरेन में डेस्टिनेशन मैरिज कर रहे हैं, तो उन्होंने और उनके मंत्रालय ने ऐसे सब लोगों से व्यक्तिगत निवेदन किया कि आप अपनी मैरिज को भारत में सेलिब्रेट करें। भारत में बहुत से ऐसे विवाह स्थल हैं तो भारत की बेशकीमती विदेशी मुद्रा विदेशों के हाथ में भारत की मुद्रा नहीं जाए। इसी प्रकार से उन्होंने पर्यटन के लिए युवाओं से अपील की कि भारत में भी अनेक पर्यटन स्थल हैं, कृपया भारत में पर्यटन करें ताकि भारत का पैसा भारत में रहे और हमारे पर्यटन केंद्र और विकसित होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे को मजबूती दें। मित्रों, ये एक बहुत वर्सटाइल है। हमारे जो जगत प्रकाश जी नड्डा ने आह्वान किया है कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के माध्यम से हर नागरिक तक पहुंचकर उन्हें स्वदेशी उत्पादों के लिए, स्वदेशी जीवन मूल्यों के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया जाए। इसमें केवल वस्तु नहीं है, इसमें केवल आर्थिक विषय नहीं है। हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, ये भी आत्मनिर्भर भारत के महत्वपूर्ण पहलू हैं और अर्थव्यवस्था में और मजबूत होना भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है। आज हम 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए जिद्दोजहद किए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसी तीसरे मोदी जी के कार्यकाल में वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ेंगे। आपने देखा होगा, हम पूरी दुनिया आज गूगल पर है, हम भी सब गूगल पर चल रहे हैं और इस कारण गूगल कंपनी और उसके देश के हितों के अनुसार हमारे डाटा का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और मुझे बताते हुए खुशी है, बहुत शीघ्र भारत का गूगल का सब्स्टिट्यूट लॉन्च होगा। हम स्वदेश निर्मित उपग्रह से हमारी सभी आवश्यकताओं को गूगल की जगह उपयोग में लेने के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूट उपलब्ध होगा। ये आत्मनिर्भर भारत है। आपने देखा होगा अभी जीएसटी रिफॉर्म, और पहला प्रधानमंत्री है जिसने आज के 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले बोला कि जूं-जूं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी त्यों टैक्स को रिफॉर्म और करेंगे, दरों को और कम करेंगे ताकि आम उपभोक्ता की बाइंग कैपेसिटी बढ़ सके और उस बाइंग कैपेसिटी के आधार पर अर्थतंत्र तेजी से घूमकर रेवेन्यू भी सरकार को अधिक मिल सके और उद्योग धंधे पनपकर हम रोजगार का भी सृजन कर सके। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, सारी दुनिया मंदी की चपेट में है और भारत की जीडीपी पिछले 3 माह की अब तक की सर्वाधिक 7.8 के ऊपर है। और ठीक इसके विपरीत साउथ एशिया महंगाई से त्रस्त है और भारत में महंगाई न्यूनतम 2 से 2.5% पर चल रही है। ये सब भारतीय तंत्र को विकसित करने का परिणाम है। हम लोग अभी भी अनेक विषयों पर विदेश पर निर्भर हैं। उसको विदेश पर निर्भरता को कम करने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से निरंतर है। जैसे चिप, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इस पर चाइना का कब्जा है। और आपने देखा होगा 5-10 दिनों से आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, हमारे सेमीकंडक्टर, भारत निर्मित सेमीकंडक्टर बाजार में आ गए हैं और आ रहे हैं तेजी से। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, भारत निर्मित मिसाइल सिस्टम, भारत निर्मित एविएशन कंट्रोल सिस्टम, राडार सिस्टम ने पाकिस्तान के 1000 से अधिक राडार और पाकिस्तान के जो
शस्त्रार्थ भारत के ऊपर आए, चाहे वो किसी भी सिस्टम से आए हों, हमारे भारत के एविएशन कंट्रोल सिस्टम ने 100% को, चाहे वो ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, हवा में मारकर समाप्त कर दिया। और उसके बाद विश्व बाजार में भारतीय मिसाइल्स, भारतीय एविएशन कंट्रोल सिस्टम, राडार सिस्टम, इवन दो भारतीय फाइटर जेट की डिमांड बढ़ी है, आज हम उसकी पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं है। हमें हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ रहा है। मित्रों, कोरोना हमने देखा, ये आत्मनिर्भर भारत आज का कंसेप्ट नहीं है। हमको पहले वैक्सीन मिलने में 1 से 2 पीढ़ी लगती थी। कोरोना में हमने नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से, वैज्ञानिकों की अगुवाई से 1 बरस में वैक्सीन को इजाद किया और सैकड़ों देशों को उपलब्ध कराया और 40 कंट्रीज को भारतीयों के साथ साथ निःशुल्क उपलब्ध कराकर विश्व में कोरोना कंट्रोल में भारत ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ये सारे विषय में इसलिए रख रहा हूं कि यही आत्मनिर्भर भारत है। कभी कभी हम आत्मनिर्भर भारत का मतलब दिए खरीदना और लाइट को लगाना, ये इससे समझ लेते हैं। वो उसका एक विषय है, संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत नहीं है। इसीलिए इसमें जोड़ा गया है भाषा, भूषा, परंपरा भारतीय हो। इसके लिए देश भर में कार्यक्रम चलेंगे और उन कार्यक्रमों में स्वदेशी उत्पाद और स्वदेशी जीवन मूल्यों को अपनाने पर जोर होगा। स्वदेशी का तात्पर्य भी क्लियर कर देता हूं। द्वारा निर्मित हो, यदि वो कारखाना भारत में है, भारतीय श्रमिक को वहां रोजगार मिल रहा है, भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ वहां पर एम्प्लॉयड है और उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को रेवेन्यू मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के निगाह में ये सब स्वदेशी हैं। आज लेटेस्ट फोन से लेकर घड़ियों से लेकर कई चीजें विश्व का ब्रांड हो सकता है, लेकिन भारत में निर्मित होने लग गया है। और इसीलिए कहा गया है अधिकतम यथासंभव भारतीय ब्रांड अगर है तो भारतीय ही खरीदने के लिए प्रेरणा दी जाए। इसके लिए हम सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को, सामाजिक संस्थाओं को, युवाओं को, महिलाओं को, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं को भी मोटिवेट करेंगे। और इसके लिए पार्टी ने प्रदेश में 1+4 की कमेटी बनाई है, मैं उसमें संयोजक हूँ। जिले में 1+3 की कमेटी है, हमने यहाँ तो 1+7 बनाया है ताकि एक एक विधानसभा के लिए एक व्यक्ति इसकी मॉनिटरिंग कर सके, क्योंकि अभियान 90 दिन का है। और मंडल में 1+2 की कमेटी पूरे राजस्थान में गठित हो चुकी है। इसके लिए प्रदेश स्तर पर एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे राष्ट्रीय सह प्रभारी इस अभियान के और राजस्थान के प्रभारी माननीय सांसद भोला सिंह जी बुलंदशहर 27 तारीख को ले चुके हैं। आज और कल में राजस्थान के सभी जिला केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला केंद्र, क्योंकि हमारा संगठन उसी तंत्र से 44 जिलों के हिसाब से बना हुआ है, 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज और कल में 3 और 4 में हो रही है। और इसी क्रम में हमने प्रदेश का एक वर्कशॉप 27 तारीख को किया है। जिलों के भी सारे वर्कशॉप पूरे हो चुके हैं। अब मंडलों में वर्कशॉप के लिए मंडल बैठकों का आयोजन प्रक्रियाधीन है और वो भी 15 तारीख तक हम राजस्थान के 1150 मंडल में इसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन कर लेंगे। उसका सारा प्लान बन चुका है। इसके लिए वक्ता प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित हो रहा है, क्योंकि वक्ताओं को जाकर इस सारे आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट को आम जन तक पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में जाना होगा। इस समान विचारधारा के संगठनों को भी सक्रिय करके उनका सहयोग लिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा, इसके समापन से पूर्व 15 से 20 दिन की प्रत्येक जिले में रथ द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा का भी आयोजन होगा। उसके लिए केंद्र संगठन 44 रथ राजस्थान को उपलब्ध कराएगा। हमारे यहाँ भी
लगभग ये 10 दिसंबर के आसपास आएंगे और 25 दिसंबर तक, 5 दिसंबर को भी आ सकते हैं, हम गांव-गांव में रथों को घुमाकर जागरण करेंगे। इस अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी संपादित होंगे। अभी हम आग्रह कर रहे हैं कि पांडालों में, पूजा में, गरबा में भारतीय चीज़ों का उपयोग और विशेष तौर से चाइना की और जो लाइटों ने स्थान प्राप्त कर लिया है उसकी जगह हम भारतीय यथासंभव लाइट का उपयोग करें। ये जागरण है, एक दिन में नहीं होने वाला है, इसका दीर्घकालिक असर है और इसीलिए कहा गया है 15 अगस्त 1947 तक हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उसके लिए 2047 तक, उसके लिए यह आत्मनिर्भर भारत अभियान है। इसमें स्वदेशी मेले भी लगाए जाएंगे, जहां स्वदेशी जागरण मंच जो हमारा वैचारिक संगठन है मेले लगाता है, वहां उसको सहयोग देंगे और जहां मेले वो नहीं लगाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी मेलों का आयोजन जिला केंद्र पर करेगी। इसके लिए हमने लोगो, स्टिकर्स इत्यादि छपाए बड़ी तादाद और न्यूनतम 10-10 हजार घरों पर प्रत्येक विधानसभा में इसके स्टिकर लगे। इसकी कार्य योजना प्रदेश में बन चुकी है, स्टिकर जिलों को हम उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए एक और आग्रह है, सरकार, स्थानीय निकाय और जिला परिषद सहित जितनी सरकारी खरीद होती है उसमें इस बात का प्रयास किया जाएगा कि कृपया भारतीय वस्तु ही खरीदें, स्वदेशी ही खरीदें और जहां एनडीए सरकार है वहां पर इस चीज को 100% लागू करने का प्रयास करेंगे। अन्य सरकारों से भी हम निवेदन करेंगे कि वहां पर भी वो स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें ताकि भारत के बाजार को पुष्ट किया जा सके। हस्ताक्षर की वॉल भी चौराहों पर लगाकर उसका प्रयास किया जाएगा और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प का संकल्प पत्र हजारों लाखों की तादाद में भराया जा चुका है और भरा रहे हैं और उसका डाटा जिला कार्यालय पर ये संकल्प पत्र फिजिकल आएंगे और जिला कार्यालय केवल संकल्प लेने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर की ऑनलाइन सबमिशन करके सेंटर में इसका डाटा उपलब्ध होगा। अभी भाजपा में कोई काम ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, सारे काम सरल ऐप पर, सिस्टम में, सॉफ्टवेयर पर चढ़ते हैं और जो उस पर चढ़ते हैं उसी को पार्टी काम हुआ मानती है। तो हमने इस सिस्टम को विकसित किया है। कार्यशालाओं की मैंने आपको बात बता दी है, टोली की बात आप बता दी है, सभी मोर्चे प्रकोष्ठों को भी एक्टिवेट करेंगे और इस प्रकार से यह अभियान तेज गति से चलेगा और इस अभियान को हम चलाने के लिए पूरा नेटवर्क तैयार हो गया है। एक बात का जिक्र इन्होंने अभी किया था, जो हमारा सेवा पखवाड़े में कार्यक्रम का सांसद खेल कूद महोत्सव, ये सांसद का या मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा और पूरे देश के सांसदों को निवेदन किया गया कि युवाओं को खेल से जोड़िए और एक डाटाबेस क्रिएट करिए ताकि हम ग्रामीण अछूते क्षेत्रों में जो जिम्नास्ट और खिलाड़ी हैं उन प्रतिभाओं को विकसित करके आने वाले समय में 5-10 साल में ओलंपिक में श्रेष्ठ प्रदर्शन को सुनिश्चित कर सकें। और इसीलिए जैसे मेरा छिंदवाड़ा लोकसभा 30,236 खिलाड़ी अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 30,232 हो सकता है, 32 कर दीजिए। और इसका अंतिम तारीख थी 2 अक्टूबर, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि 50,000 तक तो आंकड़ा हर लोकसभा क्षेत्र का पहुंचे। ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे हमारे जोधपुर के हैं गजेंद्र सिंह जी साहब,
लगभग 2 लाख से अधिक का रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका। वो राजस्थान में नंबर 1 है, मेरा नंबर चौथा 5वां है। और ऐसा नहीं केवल भाजपा के सांसद है, जहाँ भाजपा के सांसद नहीं है वहां पर भी कौन इसको आयोजित कराएगा, प्रदेश ने उसकी व्यवस्था की है। कहीं हारे हुए सांसदों को दिया है, कहीं राज्यसभा के सांसदों को जिम्मेदारी दी है। जैसे मैंने मदन राठौड़ साहब से कोई क्वेरी करी, मैंने कहा भाई साहब इसमें क्या होगा, बोले यार मेरे पास भी झुंझुनू का काम। यानी हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 400 से अधिक लोकसभा में इसको व्यवस्थित 50,000 डाटा के साथ में संपादित करें। इसमें 8 खेल और जिम्नास्टिक गतिविधियां चिन्हित की गई हैं, जिनके अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये 15 तारीख बाद हम इस खेल को प्रारंभ करेंगे। इसमें जहां बहुत अधिक रजिस्ट्रेशन होगा पंचायत स्तर पर, फिर पंचायत समिति या मंडल स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर, फिर जिला और प्रांत और देश स्तर पर इस गतिविधि को सिंगल विंडो सिस्टम है। QR कोड भी एक है, वेबसाइट भी एक है, उनको सब पता है किसने एंट्री करी है, कितने खेल हो रहे हैं। और नेशनल लेवल पे ऐसे खिलाड़ी जो अनटच आज तक, उनको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ और जुड़ने वाला है। इस कार्यक्रम को सांसद की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न और खेलों की एसोसिएशन को साथ में लेकर जिला संगठन संपादित करेगा। सांसद इसको एक तरह से जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेगा। वो काम कर रहे हैं, शीघ्र आपको सब जगह ये संकल्प दिखेगा, एक जगह नहीं। मैंने बोला ना वर्सटाइल है, इसे करेंगे। और भाषा भूषा की जहां बात, उसमें हस्ताक्षर भी है। हम आग्रह कर रहे हैं कि भारतीय भाषा में हस्ताक्षर करें। आप कन्नड़ और कन्नड़ में करिए। मैं भी 15 साल पहले अंग्रेजी में हस्ताक्षर करता था, मुझे प्रेरणा मिली तो मैंने हिंदी में जाना। एब्सोल्यूट पॉजिटिव थीम पर आ जाए, कोई बहिष्कार नहीं करेंगे, किसी की होली नहीं जलाएंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। हम केवल पॉजिटिव कंसेप्ट देने वाले हैं और उसकी आत्मा को जगाने वाले हैं कि भाई भारतीय आदमी भारतीय वस्तु को खरीदे, फिर भी वो खरीदता है, करे। राष्ट्र जागरण है, कुल मिला के जागरण ही है, एक दिन का काम भी नहीं है भाई। आज आप देखो 14 में चालू हुआ सफाई। आज बताओ आपके मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती मान लो, आपके बच्चे मान लो, मेरी उम्र के पोते, उसके प्रति अवेयरनेस आई कि नहीं आई? आप एक रेपर खा के फेंको तो सीधे के बाद नहीं वो पोती बोलती है दद्दू इट इज नॉट फेयर, प्लीज मुझे देना। इस अभियान की पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमने टाइम दिया है विकसित भारत विजन 2047। तब तक देश हर विषय में स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनकर स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करके स्वदेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर स्वदेशी कल कारखानों और कारीगरों को प्रोत्साहित करके विश्व में स्थापित हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि 15 अगस्त 47 के बाद 1 लीटर तेल बाहर से नहीं आए। हाउ टू मिनिमाइज, जो संभव है आप समझ रहे मेरी बात। और इसीलिए जिस ट्रंप ने 50% की आंख दिखाई ना, आज उस ट्रंप का बोल बदल गया है। मोदी महान है, कुछ बातों पे असहमति है, मैं इस बात से नाराज हूँ, लेकिन हम बात करेंगे। जिसमें प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन डेस्टिनेशन वालों को इंस्पायरिंग मैसेज किया और उसमें से सैकड़ों ने फॉरेन डेस्टिनेशन को पैसा जमा होने के बाद स्थगित करके भारत में करना स्वीकार किया। ये आत्मनिर्भर। और कोई विषय? भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।